वेलकम माय डियर रॉकर्ट्स। दोस्तों, क्या हो अगर एक शांत से आइलैंड में जहां पर बिल्कुल सीधे साधे लोग रहते हैं, अचानक से कुछ लोगों की मौतें होना शुरू हो जाए। इस आइलैंड में कभी कोई छोटा सा भी अपराध नहीं हुआ, लेकिन ये जो खून हो रहे हैं उसमें कातिल को उस आइलैंड के लोग भी छिपा रहे हैं। आखिर मूवी में ये सब कुछ कर कौन रहा है, ये बात तो हमें पता चलती है, लेकिन एंड में जो सस्पेंस है ना, वो किसी और चीज का है। यानी कि दोस्तों, एंड मिस मत कीजिए। तो चलिए देखते हैं 2022 में रिलीज हुई नॉइज मूवी। कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटा सा आइलैंड दिखाया जाता है जहां पर बहुत कम लोग रहते हैं और इस जगह की पॉपुलेशन दिन पर दिन घटती जा रही थी। यहाँ आइलैंड पर हम जैक और बैन नाम के दो आदमियों को साथ में आते हुए देखते हैं। यहाँ बैन जैक को कोई काम दिलवाने के लिए लेकर आया था। असल में यहाँ पर इजूमी फार्म नाम से अंजीर के फल को एक बाग में उगाया जाता है, जो कि केविन नाम के आदमी का फार्म है। अब पहले बैन जैक के साथ केविन के घर जाता है, लेकिन वो वहां पर नहीं होता, यानी कि वो अपने फार्म पर ही होगा। इसीलिए ये लोग फार्म पर निकल जाते हैं। इसी के साथ हमें केविन को दिखाया जाता है, जिसकी कना नाम की एक बीवी और इरी नाम की एक प्यारी सी बेटी है। वो अपने इस छोटे से परिवार के साथ बड़ा ही खुश था। असल में केविन की अंजीर की बाग की वजह से ही इस आइलैंड को बाहर के लोग जानते थे, बहुत फेमस था। वहीं उधर रास्ते में जैक चलती गाड़ी में ही बैन का गला घोटकर उसे मार डालता है। इससे गाड़ी रास्ते से हटकर पास के एक खेत में जाकर रुकती है। जहां पर गाड़ी रुकती है उसमें से जैक निकलकर आगे चला जाता है। आगे हमें केविन के दोस्त रॉय को दिखाया जाता है, जिसकी एक मीट शॉप थी। अब असल में इस वक्त गर्मियां बहुत थी, तो लोग शिकार कम करते थे। रॉय का असली काम ठंड के मौसम में ही शुरू होता है, जब वो शिकार करके अपनी शॉप में जानवरों का मीट बेचता है। इससे काफी फायदा होता है उसे। अभी तो वो खाली समय में केविन के काम में उसका हाथ बटा देता है। इसी बीच पुलिस ऑफिसर शिन और उसका सीनियर, जिसका नाम कैंग है, एक लड़की का लाइसेंस वगैरह चेक कर रहे होते हैं। असल में इस लड़की के पिता का नाम जैकब है, जो काफी बूढ़े हैं, और इस लड़की का एक सुअर से एक्सीडेंट हो गया था, जिस कारण सुअर की तो मौत हो गई, पर कैंग उस लड़की को छोड़ देता है। असल में सभी यहाँ पर एक दूसरे को जानते हैं। अब क्योंकि कैंग छुट्टियों पर कहीं जा रहा था, तो वो शिन से कहता है कि अब ये जगह तुम्हें ही देखनी है, जिसमें वैसे तुम्हें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और याद रखना, एक पुलिस ऑफिसर का काम जुर्म को रोकना है, फिर उसके लिए चाहे उसे मरना या लड़ना ही क्यों ना पड़े। फिलहाल कैंग चले जाते हैं और शिन भी उन्हें छोड़ने के बाद आइलैंड वापस चलाता है। इधर जैक एक आदमी की जान लेकर बड़े ही आराम से घूम रहा था, जिसे केविन और रॉय भी देख लेते हैं। इस समय उन्होंने जैक को पहली बार देखा था, तो वो जैक को आवाज देते हैं, पर वो कोई जवाब नहीं देता। इस पर ये दोनों भी अपने रास्ते चले जाते हैं, क्योंकि इन्हें अंजीर की डिलीवरी के लिए मेयर के घर जाना था। मेयर अब केविन के लाए अंजीर को देखकर काफी खुश होती है। यहाँ मेयर का असिस्टेंट डैन भी मौजूद था। असल में केविन के अंजीर की वजह से ही ये आइलैंड सरकार की नजर में आया और इस आइलैंड की तरक्की के लिए 50 बिलियन यून देने को तैयार है। लेकिन उससे पहले सरकार का एक आदमी आज यहाँ पर आएगा, और यही बात मेयर केविन को बता देती है। वो कहती है कि देखो, 2 घंटे बाद तुम आ जाना, वो गवर्नमेंट ऑफिसर तुमसे भी मिल लेंगे। केविन कहता है ठीक है, मैं आ जाऊंगा। इसके बाद शिन उस सुअर को लेकर रॉय के पास लेकर आता है, ताकि रॉय इसे रखे और फिर जब उसके पास टाइम हो तो वो उसे काट कर बेच ले। दोनों मिलकर उस सुअर की बॉडी को एक फ्रीजर में रख देते हैं। इसी दौरान दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब इरिन अपने घर में खेल रही होती है, तभी वहां पर जैक आकर उसे छिपकर देख रहा होता है। अब इतना तो साफ था कि जैक कोई अच्छा आदमी तो है नहीं। फिर जब केविन घर खाना खाने के लिए आता है, तो वो देखता है कि इरिन वहां पर नहीं है। अब वो और कना इरिन को हर जगह ढूंढने लग जाते हैं, पर उन्हें वो कहीं नहीं मिलती। यहाँ केविन का शक जैक पर ही जाता है, क्योंकि वही इस आइलैंड में अभी तक अनजान आदमी था। अब रॉय और शिन को भी जब ये बात पता चलती है, तो वो इरिन को ढूंढने में लग जाते हैं। इस वक्त रॉय ने सेफ्टी के लिए एक खाली गन अपने पास रखी होती है। वहीं जल्दी केविन जैक को ढूंढ निकालता है, जो कि केविन के फार्म में मौजूद था। फिर वो जैक से इरिन के बारे में पूछता है, तो जैक तो बातें घुमाने लगता है। वो इरिन के बारे में उल्टा सीधा बोल देता है। अब इस चीज की वजह से उसकी पहले केविन से और फिर रॉय और शिन से हाथापाई हो जाती है, जिस दौरान गलती से केविन जैक को धक्का मारता है और जैक के सर में चोट लगने की वजह से वो मारा जाता है। अब ये देखकर रॉय, शिन और केविन तीनों ही हैरान थे। जिस बीच वहां पर कना आकर केविन से बताती है कि मुझे इरिन मिल गई, जो कि वहां खेल रही थी। केविन दोनों को घर जाने के लिए कहता है। फिलहाल वो कना को इस बारे में कुछ नहीं बताता। अब केविन ने ये किया था तो वो सजा के लिए भी तैयार था, पर शिन और रॉय उसको मना करते हैं, क्योंकि उसी की वजह से ये आइलैंड इतना फेमस है। इसलिए आइलैंड को बचाने के लिए उन्हें इस लाश को छिपाना होगा, क्योंकि ये इस शांत आइलैंड का पहला केस था। यहाँ आज तक कोई आपराधिक घटना नहीं हुई। अब ये लोग जैक की लाश को ठिकाने लगाने के लिए बाहर निकलते हैं, तभी वहां पर जैकब आ जाता है, जिससे किसी तरह ये लोग जैक की लाश को सुअर की लाश बोलकर छिपा देते हैं। मगर जैकब को यहाँ पर शक हो गया था। इधर सरकार की तरफ से जो आदमी केविन से मिलने आया था, वो इंतजार करके चला जाता है। अब उसके जाने के बाद मेयर अपना सारा गुस्सा डैन पर निकालती है। यहाँ दिखाते हैं तो केविन, शिन और रॉय जैक की लाश को अगली सुबह दफनाने का फैसला करते हैं। तब तक वो उस लाश को फ्रीजर में ही डाल देते हैं। इसी के साथ हमें जैक के बारे में पता चलता है, जो कि एक अपराधी था, जिसने एक लड़की
लड़की को बलात्कार करके उसकी जान ले ली थी। और अब बैन के परिवार के बारे में बताते हैं। बैन दोस्तों वही जिसका जैक ने पहले गला घोटकर मार दिया था। दिखाते हैं कि बैन का परिवार जब उनके गायब होने की रिपोर्ट लिखाता है तो उसके केस को टॉम और यून नाम के 2 डिटेक्टिव अपने हाथ में ले लेते हैं। उन्हें बैन की कमरे की तलाशी लेकर पता चलता है कि असल में बैन ऐसे अपराधियों को सजा मिलने के बाद उनकी मदद करता था, इसीलिए वो उसको नौकरी दिलाने उस आइलैंड पर लेकर गया था। यहाँ दिखाते हैं तो केविन और शिन आपस में बात करते हैं कि जैक के पास तो कोई आईडी नहीं मिली, ना ही उसका फोन नंबर, और फिर इससे इन लोगों को पता चलता है कि शायद उसे ढूंढते हुए यहाँ पर कोई ना आए। लेकिन ये लोग गलत होते हैं। तभी वहां पर टॉम और यून पहुंच जाते हैं। शिन दोनों को लेने जाता है। फिर दोनों डिटेक्टिव्स केविन और रॉय से पूछताछ करते हैं। साथ ही उन्हें जैक और बैन की फोटो दिखाते हैं, जिन्हें केविन और रॉय पहचानने से बिल्कुल इनकार कर देते हैं कि हम नहीं जानते इन्हें। तभी शिन को पता चलता है कि इस आइलैंड के दूसरे छोर पर उन्हें एक गाड़ी में किसी की लाश मिली है। असल में ये लाश बैन की है, जिसे जैक ने पहले मार दिया था। इस बारे में भी केविन और रॉय को कुछ पता नहीं था। यानी कि अब टॉम और यून यहाँ से जैक को लेकर ही जाएंगे, उसको ढूंढ के रहेंगे। कहानी में आगे अगली सुबह शिन, केविन और रॉय तीनों फ्रीजर से जैक की लाश को बाहर निकालते हैं। पर तभी वहां पर मेयर आ जाती है। अब जब मेयर को केविन सब कुछ बताता है तो वो कहती है कि तुम्हारी वजह से पहली बार सरकार इस आइलैंड के लिए इतना बजट पास कर रही है, तो तुम सच तो नहीं बता सकते, पर इस इल्जाम को किसी न किसी को तो अपने सर पर लेना ही होगा। वो रॉय से कहती है कि तुम इस इल्जाम को अपने सर पर ले लो, वैसे भी तुम्हारा अपना कोई नहीं है। साथ ही वो केविन से कहती है कि जैसे सरकार की तरफ से पैसे मिलते हैं वैसे ही तुम ये आइलैंड छोड़ देना, क्योंकि उसके बाद कोई भी इस चीज पर ध्यान नहीं देगा कि अंजीर के बाग किसके अंडर है। आइलैंड का भविष्य तुम लोगों के हाथ में है, तुम्हें डिसाइड करना होगा। यहाँ इतना कहकर जब मेयर जा रही होती है तभी वहां पर जैकब आकर उसको मारने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि उसने मेयर को इसलिए सब कुछ बताया था ताकि वो इन लोगों की मदद करे, पर वो तो इस आइलैंड के लोगों का नहीं, सिर्फ अपना भला देख रही थी। मेयर भी टीजर गन से जैकब को करंट से मारने की कोशिश करती है और ये देखकर रॉय मेयर को पीछे से मार देता है। अब क्योंकि जैकब काफी बूढ़ा था इसलिए मेयर के साथ वो भी मर जाता है। यानी अब एक की जगह 3 लाशें हो गई थी। अगली सुबह मेयर की लाश आइलैंड के दूर एक बोट पर मिलती है। साथ ही आइलैंड में जैकब के हार्ट अटैक की खबर ये भी फैल जाती है। जैकब के फ्यूनरल के दौरान हमें दिखाया जाता है कि जब जैकब और मेयर मारी गई तब मरने से पहले जैकब ने केविन से कहा था, इस आइलैंड का भविष्य तुम्हारे हाथ में है। केविन ये सारी बात जैकब की बेटी और बेटे से रोते हुए बताता है। वो काफी सोचने के बाद कहता है कि जैकब की मौत तो हम हार्ट अटैक बता देंगे, लेकिन मेयर का कुछ करना होगा। अब वो लोग प्लान बनाते हैं कि अभी पुलिस को जैक की लाश नहीं मिली तो वो मेयर की बॉडी को इस आइलैंड के बाहर एक बोट में रख देंगे ताकि ये लगे कि उसे किसी भारी या फिर जैक ने मारा है। अब इसके लिए केविन मदद मांगने के लिए मेयर के असिस्टेंट डैन के पास जाता है, क्योंकि वो ये अपने लिए नहीं बल्कि आइलैंड के लिए कर रहा था। इसलिए वो डैन को भी सब कुछ बता देता है जो हुआ। यहाँ डैन उससे कहता है कि तुम अगर मेयर को ना मारते तो सच में मैं मार देता। फिर वो मेयर की लाश रखने के लिए एक बोट का इंतजाम करवा देता है और इस तरह से इन सब ने आइलैंड को बचाने के लिए सब कुछ संभाल लिया था। पर जैक की लाश अभी भी फ्रीजर में रखी हुई थी। अब एक दिन टॉम को जैक का रिज्यूमे केविन के घर के बाहर मिलता है तो उसे शक होने लगता है कि यहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं जैक को केविन ने तो नहीं मारा। इसलिए अपने शक के मुताबिक वो रॉय का फ्रीजर चेक करने जाता है, पर उसमें जैक की लाश नहीं होती, बस वही सुअर पड़ा होता है। क्योंकि इस बारे में शिन ने पहले ही केविन को बता दिया था कि हो सकता है टॉम और यून जैक की लाश की तलाश करते हुए रॉय के फ्रीजर की तलाशी ले ले, इसलिए सही समय पर जैक की लाश को केविन वहां से निकाल लिया था। वो उस लाश को अपने अंजीर के बाग में दफना देता है जिसके ऊपर उसने अंजीर लगा दी थी। अब इस बात से टॉम एकदम बौखला जाता है कि कहाँ गई लाश। उधर इन सब में शिन एक पुलिस वाला होकर भी इनका साथ दे रहा था, इसलिए उसे इस बात का पछतावा भी होता है, जिस कारण वो खुद की जान ले लेता है। साथ ही मरने से पहले उसने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया था कि मैंने गलती से जैक को मार दिया, फिर मेयर को पता चला तो मैंने उसकी भी जान ले ली। शिन की मौत से केविन और रॉय काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। केविन तो इसके लिए खुद को माफ कर ही नहीं पाता। फिर उसी रात आइलैंड पर मौजूद हर एक आदमी के फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है जैकब को केविन ने मारा और उसकी लाश अंजीर के बाग में केविन ने छुपाई हुई है। इस कारण तुरंत पुलिस अंजीर के बाग में जैक की लाश ढूंढने निकल जाती है। यानी कि केविन अब पूरी तरह फंस चुका था। यहाँ रॉय कहता है कि वैसे भी मेयर ने मुझे कहा था कि तुम सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लो तो मैं इसे अपने सर पर ले लेता हूँ, लेकिन अब केविन उसे रोकता है और कहता है कि तुम बस कना और इरिन का ख्याल रखना। इतना कहने के बाद वो खुद को पुलिस के हवाले कर देता है, जिसके साथ ही पुलिस को जैक की लाश मिल जाती है। फिर कुछ महीनों के बाद हम देखते हैं कि सच में रॉय, कना और इरिन एक साथ फार्म में पूरा ध्यान रख रहे हैं। वहीं सबके बीच केविन जेल में था। अब टॉम एक दिन रॉय से मिलता है और कहता है कि बड़ी सफाई से तुम निकल गए। भगवान दुश्मन दे दे लेकिन दोस्त तुम्हारा जैसा ना दे। अब यहाँ जाकर असली सच बाहर आता है। असल में रॉय बचपन से ही कना को चाहता था, पर कना ने तो केविन को चुना और उससे शादी कर ली। उसे पाने की चाहत हमेशा रॉय के मन में थी। वो केविन का दोस्त तो था
पर उससे बहुत ज्यादा जलता था। जब केविन के हाथों जैक की जान गई तब रॉय को मौका मिल गया था सब कुछ उससे छीनने का। उसने जानबूझकर केविन को अपना गुनाह कबूल करने से रोका। फिर उसने जैक के रेज्यूमे को केविन के घर के बाहर छोड़ दिया। लाश को अंजीर के बाग में गाड़ने का प्लान भी रॉय ने ही केविन को बताया था। फिर उसने जब देखा कि मेयर के पास फोन था तो उसने मौका देखकर फोन अपने पास रख लिया और उस फोन के बारे में किसी से नहीं बताया। फिर जब शिन ने सारा इल्जाम खुद पर लिया तो रॉय ने केविन को दोबारा से फंसाने के लिए मेयर के फोन से सभी को केविन की सच्चाई के साथ जैक की लाश कहाँ छुपाई है ये भी बता दिया। बेचारा यही सोचता रह गया कि ये आखिर किसने किया और इधर रॉय मजे से जी रहा था। लास्ट सीन में आखिर बार कना केविन से मिलने जाती है जहाँ वो खूब रोती है, पर अब कोई फायदा नहीं था क्योंकि केविन को उम्र कैद हो चुकी थी और वो शायद ही अब कभी बाहर आ पाएगा। धोखेबाज। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।